क्या धन और धर्म एक साथ संतुलन में रह सकते हैं? एक तरफ दिन रात मेहनत से कमाया पैसा, दूसरी तरफ मन में आध्यात्मिक शांति की खोज। दोनों के बीच खींचतानी क्या आपको महसूस होती है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते और वेलकम ब्यूटीफुल सोल और साइलेंस सीकर। स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा में। मैं हूं सुनील मिश्रा और यह हमारा सीजन 3 का एपिसोड 6 है और विषय है पैसा और धर्म संतुलन कैसे बनाएं। मनी एंड धर्मा, हाउ टू मेंटेन बैलेंस। हमारी इस सीरीज का केंद्रीय थीम है धर्म और जागृति, उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर। हम हर एपिसोड में जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि पर बात करते हैं। पहले शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर ये बातें आपको मूल्यवान लगे तो दिल से इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक शेयर शायद किसी और की आत्मिक यात्रा में रोशनी ले आए। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि कैसे दैनिक जीवन में जागरूकता मींस अवेयरनेस लाकर हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। सरल ध्यान, अभ्यास और आत्मनिरीक्षण की मदद से हमने जाना कि अपने भीतर की आवाज सुनना और हर दिन कुछ पल आत्मचिंतन करना हमारी आध्यात्मिक जागृति को जगाता है। आपने कुछ छोटे प्रयोग भी किए होंगे जो आपको अपने मन की शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है तो उसे जरूर सुने। कई श्रोताओं ने उसे काफी उपयोगी पाया है। आज का विषय उन सभी के लिए है जो धर्म और धन के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करती हैं। जीवन में कई आम चुनौतियां हैं जब बात पैसे और आध्यात्म की आती है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ धर्मा वर्सेस अर्थ, कामकाजी प्रोफेशनल का द्वंद्व। बहुत से लोग जो जॉब या बिजनेस में हैं, दिन भर पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। सफल करियर, बढ़ता बैंक बैलेंस, फिर भी रात को सोचते हैं क्या मेरी जिंदगी का बस यही मकसद है। उन्हें डर है कि कहीं पैसे के पीछे भागते भागते वो अपने धार्मिक मूल्यों या परिवार से दूर ना हो जाएं। परिवार को अच्छा जीवन देने के प्रयास में वो खुद को अच्छा महसूस नहीं करते। आध्यात्मिक साधकों को अपराध बोध। दूसरी ओर कुछ गहरे आध्यात्मिक रुचि रखने वाले लोग होते हैं जिन्हें धन कमाने पर गिल्ट महसूस होता है। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना या भौतिक सुख लेना कहीं ना कहीं लोभ या माया में फंसना है। वो पूछते हैं क्या आध्यात्मिक इंसान को धन की चाह रखना ठीक है? कहीं मैं धन कमाकर अधर्मी तो नहीं हो रहा हूँ? ऐसे लोग अक्सर आर्थिक जिम्मेदारियां निभाते हुए मन में द्वंद्व महसूस करते हैं। एक और परिवार की जरूरतें और दूसरी ओर त्याग का आदर्श। इन दोनों तरह की भावनाओं का स्रोत है धर्म और अर्थ का टकराव। हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्ट में धर्म, नैतिकता, कर्तव्य और अर्थ, धन और संसाधन दोनों को जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया गया है। मगर असंतुलन तब होता है जब या तो हम केवल अर्थ मीन्स पैसा और करियर के पीछे भागने लगते हैं और धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, या हम केवल धर्म या अध्यात्म में इतने लीन हो जाते हैं कि जीवन की जिम्मेदारियों मीन्स अर्थ को निभाने में से कतराने लगते हैं। परिणाम, दोनों ही स्थितियों में मन अशांत हो जाता है। अकेले धन से तृप्ति नहीं मिलती और केवल आध्यात्मिकता पकड़ लेने से व्यवहारिक जीवन कठिन हो सकता है। हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जहां पैसा भी हो पर शांति भी हो। एक संतुलन जहां हमारा बैंक बैलेंस और आत्मिक संतुलन दोनों स्वस्थ रहे। भारतीय दर्शन कहता है मन तभी स्थिर होगा जब धर्म, अर्थ व काम में संतुलन स्थापित हो। जब अर्थ और काम दोनों ही धर्म से बराबर प्रभावित होंगे तभी उनमें संतुलन होगा। यानी धन कमाने और उसका उपभोग करने
दोनों पर धर्म की छाप होगी, तभी मन को सच्ची शांति मिलेगी। समाधान संतुलन के लिए सूत्र। अच्छी खबर यह है कि धर्म और धन एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सही नजरिए से देखने पर पूरक बन सकते हैं। आइए कुछ उपाय और टिप्स पर बात करते हैं, जिसे हम अपने प्रोफेशनल और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बना सकें। दृष्टिकोण में बदलाव। धन को साधन समझें, लक्ष्य नहीं। स्वामी चिन्मयानंद के संदेश के अनुसार धन जीवन का परम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साधन है। हम अपनी सोच और अपने थिंकिंग की वजह से पैसा सफलता का अंतिम मापदंड समझते हैं, बल्कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि पैसा सफलता का अंतिम मापदंड नहीं है। पैसा एक उपकरण है जिससे हम जीवन में आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, पर असली उद्देश्य आत्मिक सुख और परिवार की खुशहाली है। जब हम अब धन को साधन की तरह देखते हैं तो मन से उसका दबाव कम हो जाता है। महत्वाकांक्षा बनाम लालच। लक्ष्य रखें पर लोभ से बचें। आगे बढ़ना, अच्छे मुकाम हासिल करना गलत नहीं है। एम्बिशन रखना मानव प्रकृति है और विकास के लिए जरूरी भी है, पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को धर्म के मार्गदर्शन में रखें। यानी लक्ष्य ऊंचे रखें, लेकिन उन्हें पाने के लिए अनैतिक रास्ता ना अपनाएं। धन की लालसा को शास्त्रों ने वास्तविक संकट कहा है। इस ऋषियों ने धन को नहीं, धन के लोभ को दोषी ठहराया है। इसलिए महत्वाकांक्षा को रखें मगर लालच को त्यागें। जब हम लालच छोड़ते हैं तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या या धन का भय भी घटने लगता है। याद रखें, लोभ अंतहीन है। करोड़पति से अरबपति बनने की भूख कभी खत्म नहीं होती, इसलिए लोभ का त्याग ही समझदारी है। समृद्धि पर अपराध बोध नहीं, कृतज्ञता महसूस करें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और आपके पास धन की प्रचुरता है, तो इसे ईश्वर की कृपा और अपने पुरुषार्थ का फल माने, अपराध बोध नहीं। धन होने पर गिल्ट महसूस करना उसे गलत ठहराने जैसा है। इसके बजाय ग्रेटिट्यूड महसूस करें कि आपको अच्छे कर्म का अवसर मिला है। धन स्वयं बुरा नहीं, उसका दुरुपयोग या लोभ बुरा है। यह समझें, आप धन का उपयोग धर्मयुक्त कार्यों में करके इसे पवित्र बना सकते हैं, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना, दान पुण्य करना, अपने परिवार का भरण पोषण प्रेम से करना। जब सही कार्यों में धन लगता है तो आत्मा को संतोष मिलता है। धर्म को आधार बनाएं और धार्मिक मूल्य ना छोड़ें। अपने प्रोफेशन या बिजनेस में भी ईमानदारी, सत्य, सेवा जैसे आध्यात्मिक मूल्य बनाए रखें। इससे कमाया गया पैसा भी धर्म का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यवसायी हैं तो नैतिकता के साथ व्यापार करें। अगर आप किसी कंपनी में काम करने वाले हैं तो अपने बेस्ट देकर ईमानदारी से कमाएं, और इसी तरह धनार्जन खुद एक पूजनीय काम बन जाता है। याद रखें, शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति दुनिया में रहकर भी धर्म के अनुरूप चलता है वह अपने आप को संतुलन में रख पाता है और शांति पाता है। मतलब सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना भी एक धर्म है, और उसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का एकीकरण। आध्यात्मिकता और भौतिकता को मिलाकर चलें। उपनिषदों में कहा गया है, केवल सांसारिक धन पद के पीछे भागने वाला अज्ञान में रहता है, और सिर्फ तप त्याग में डूब जाने वाला उससे भी घोर अंधकार में चला जाता है। इसलिए दोनों को जोड़ना ही सही मार्ग है। प्रैक्टिकल फार्मूला, अपनी आय का एक हिस्सा परोपकार या धर्म कर्म के लिए नियत करें, और अपने समय का एक हिस्सा आध्यात्मिक साधना के लिए। इस तरह ना तो आप दुनिया से भागेंगे, ना अध्यात्म से दूर होंगे। मटेरियल परस्यूट्स को स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ पूरा करें, यानी धन कमाएं पर धर्मपूर्ण तरीके से, धर्म का पालन करें पर व्यवहारिक जगत को निभाते हुए। इस संतुलन से जीवन में गिल्ट भी नहीं रहेगा और दिशाहीन
दौड़ भी नहीं होगी। यह बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारने के लिए एक छोटा सा प्रयोग आजमाएं। मीन्स प्रैक्टिकल इंसाइट। प्रश्न आपके लिए, धन मेरे लिए क्या मायने रखता है? क्या यह मेरा सेवक है या मैं इसका दास? इस सवाल पर मनन करें और आज रात सोने से पहले शांत मन से अपने आप से पूछें, क्या पैसा मेरे जीवन का साध्य है या साधन? अपने उत्तर को कहीं लिख लें। अगर जवाब ये आता है तो कहीं ना कहीं धन आपके लिए अल्टीमेट गोल बन गया। तो सोचें, उसे साधन बनाने के लिए क्या बदल सकते हैं। एक छोटा सा अभ्यास, अगले एक हफ्ते तक हर दिन सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके धन के प्रति अपना भाव ऑब्जर्व करें। अगर मन में किसी प्रकार का डर या गिल्ट या आध्यात्मिक लालसा महसूस हो तो उसे स्वीकार करें और अपने मन को आश्वस्त करें, मैं धन का उपयोग अच्छे कार्यों में कर सकता हूँ। धन मेरे लिए जीवन को संवारने का माध्यम है, मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह संकल्प दोहराएं, देखिएगा कुछ दिनों में आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। इसके अलावा जब भी आप पैसे कमाएं या खर्च करें, एक क्षण रुककर उस पैसे के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें और मन ही मन इरादा करें कि यह संसाधन मेरे और दूसरों के जीवन में शुभ फल लाए। इस छोटी सी भावना से भी आपके धन और धर्म दोनों में पवित्रता आने लगेगी। चलिए आज की चर्चा को समराइज करते हैं। धन और धर्म का समन्वय संभव है। आध्यात्मिकता और धन कमाना विरोधी नहीं, असल समस्या धन नहीं, धन का लालच है। अतः धन को नकारे मत, बल्कि उसके प्रति अपना नजरिया बदलें। उसे जीवन में एक जरूरी साधन माने, पर जीवन का लक्ष्य ना बनने दें। संतुलन की कुंजी, धर्म के प्रकाश में अर्थ और काम का संतुलन बनाना ही सही राह है। मटेरियलिज्म बिना स्पिरिचुअलिटी अंधी दौड़ है और स्पिरिचुअलिटी बिना मटेरियलिज्म अधूरी है। दोनों का समन्वय करें। जैसे गाड़ी के दो पहिए समान हो तभी यात्रा पूरी होती है। व्यवहारिक कदम, अपने प्रोफेशनल जीवन में नैतिकता बनाए रखें। आय का एक हिस्सा परोपकार सेवा को दें, अपने समय का हिस्सा ध्यान और आत्म अध्ययन को दें। इन छोटे कदमों से धीरे धीरे भीतर विश्वास जागेगा कि आप धन के साथ धर्मनिष्ठ भी रह सकते हैं, आत्मिक शांति और भौतिक समृद्धि दोनों प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी का आदर्श यही था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उच्च आध्यात्मिक आदर्शों पर चला जा सकता है। वो कहते थे कि हम सब सफलता के लिए ही जन्मे हैं। We are all born to succeed। अर्थात धर्म, अर्थ और काम में संतुलन रखकर मानव जीवन मोक्ष अर्थात परम सफलता की ओर बढ़ सकता है। इस सफलता का मतलब केवल भौतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और उल्लास है। अगर आज का विषय आपको छू गया है तो अपने अनुभव या विचार मुझे जरूर बताएं। क्या आपने भी पैसे और अध्यात्म के बीच इसी संघर्ष का सामना किया है? अपने दिल की बातें कमेंट या वॉइस मैसेज के रूप में भेजें। आपके संदेश इस शो को और समृद्ध बनाते हैं और कौन जाने आपकी कहानी किसी और श्रोता को मार्गदर्शन दे जाए। आपके प्रश्न, शंकाएं या सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले एपिसोड में आपके सवालों को शामिल कर सकूं। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आने वाले रोचक एपिसोड आपसे मिस ना हो। इस एपिसोड को अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता किसको आज इसी संतुलन की जरूरत हो। चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि धन और धर्म रूपी दोनों पंखों से हमारा जीवन रूपी पंछी ऊंची उड़ान भरेगा। बस जरूरत है तो विवेक की लगाम से इन्हें संतुलित रखने की। आपके भीतर सही गलत का ज्ञान पहले से मौजूद है, उसे जगाइए और धर्म और निष्ठा के साथ जीवन का विमान उड़ाइए। आखिर में
मंत्र के साथ समाप्त करेंगे जो हर एपिसोड के अंत में याद दिलाते हैं। अपनी भीतर की आवाज सुनिए, अपनी अंतर यात्रा में अपनी आत्मा की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद प्यारे साथियों, जुड़े रहने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जागृत रहिए और अपने भीतर की आवाज को सुनते रहिए। नमस्ते।